आप सभी को नमस्कार। आप लोग कैसे हो बेटा? अच्छे से हो? आप लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रहा है ना बेटा? हाँ बेटा, आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चलनी चाहिए और आप खूब मन से पढ़िए लिखिए, क्योंकि बेटा टाइम बहुत कम है, ठीक है ना। आपको खूब अच्छे से लिखना पढ़ना चाहिए। जब आप लिखोगे पढ़ोगे, आप शिक्षित रहोगे, तो आप अपने माता पिता का नाम रोशन करोगे और साथ ही साथ बेटा गांव का, समाज का, राष्ट्र का, जहां भी आप हो वहां का एटमॉस्फेयर शिक्षित बनाओगे। और साथ साथ जो छोटे भाई बहन है आपके हैं, या कोई छोटा बच्चा जो आपको देख रहा है, जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, वो भी आपको देखकर पढ़ेगा, ठीक है बेटा। हम लोग शिक्षित रहेंगे तभी पूरी की पूरी मतलब क्या बोलते हैं, जो हमारी राष्ट्र है वो विकासशील से विकसित की ओर जाएगा। तो ये हम सभी का कर्तव्य है कि हम लोग लिखे पढ़ें, ठीक है ना, ज्ञान को हर जगह फैलाएं। और हम जैसे आपको कुछ ज्ञान दे रहे हैं, हम भी अपने गुरुओं से ज्ञान पाए हैं, उसी प्रकार से आप भी लिखिए पढ़िए, शिक्षक बनिए या कुछ भी बनिए, लेकिन जहाँ भी रहिए तहाँ ज्ञान को फैलाइए, ठीक है। तो ठीक है, ये तो बात रहा मतलब क्या बोलते हैं, ज्ञान से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड, जो कि हम लोग को फैलाना चाहिए, कर्तव्य भी है हम लोग का। अब बात मैं करूँगा, ठीक है ना, कि आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है स्पेशली सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए है। क्लास 10th के उन स्टूडेंट के लिए है बेटा जो साइंस में किसी कारणवश वो बेचारे असफल हो गए हैं, ठीक है, और वो कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पता भी होगा, खैर, लेकिन मेरा बताना कर्तव्य है कि फिजिक्स में बेटा 3 पार्ट होता, सॉरी साइंस में बेटा 3 पार्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो मैं स्पेशली आपको, ठीक है ना, फिजिक्स के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं बेटा फिजिक्स का शिक्षक हूँ। मैं मैथ भी पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं फिजिक्स का, साइंस में मैं फिजिक्स का शिक्षक हूँ, तो मैं फिजिक्स के बारे में बताने वाला हूँ। हाँ, वैसे हमारे यूट्यूब चैनल पे कंपार्टमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन चल रहा है। सुमन मैम बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री भी कुछ ही दिनों में बस आना स्टार्ट हो जाएगा, और फिजिक्स मेरा अब आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी ये तीनों हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप कहेंगे तो मैं मैथ का भी वीडियो बना दूंगा। और जो सुमन मैम वीडियो बना रही हैं उसका प्लेलिस्ट भी क्या बोलते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे बन चुका है, और उसका जो बेटा लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आप बिल्कुल वहाँ से जाइए और देख सकते हैं सारी चीज़ों को, ठीक है ना। तो खैर, हम आते हैं अपने मेन टॉपिक्स पर। तो आज मैं स्पेशली क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए जो वीडियो बना रहा हूँ फिजिक्स में, वो मैं ये बनाने वाला हूँ कि जो टॉपिक, ठीक है ना, फिजिक्स में डिलीटेड है, यानी कि कोविड आने के बाद जो टॉपिक डिलीट कर दिया गया है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और जिक्र करूंगा, ठीक है बच्चों। हाँ, उम्मीद है कि बहुत से स्टूडेंट को पता भी होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, जिनको नहीं पता वो जान लें, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताऊं कि हमारे पास फिजिक्स में टोटल 5 चैप्टर थे, ठीक है ना। फिजिक्स में 5 चैप्टर थे। पहला चैप्टर बच्चों मेरा लाइट था, दूसरा चैप्टर मेरा ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ड्स था, तीसरा चैप्टर मेरा इलेक्ट्रिसिटी था, और चौथा चैप्टर हमारा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और पांचवा चैप्टर हमारा था सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। तो ये 5 चैप्टर मेरा था, मैंने बोला, लेकिन इसमें से जो बेटा 5वां चैप्टर है ना, वो पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है। लास्ट चैप्टर क्या था बताओ? सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी को बेटा क्या किया गया है? डिलीट कर दिया गया, यानी कि वो पूरा आपके कोर्स से हट गया है। जो आपका 30% सिलेबस हटाया गया है, तो उसमें से वो पूरा चैप्टर ही निकाल दिया गया है, ठीक है ना। अब बात आया कि 4 चैप्टर का। अब 4 चैप्टर में बच्चों 2 चैप्टर में से कुछ भी डिलीट नहीं किया है। पहला लाइट, जिसमें आप रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ोगे, रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ोगे, और ऐसे बहुत से टॉपिक हैं। उन टॉपिक्स के बारे में मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं। इसका अगला वीडियो में लेक्चर बनाऊंगा कि कौन कौन सा टॉपिक है और किसमें कितना नंबर पूछता है। तो पूरा लाइट रहेगा बेटा, लाइट से कुछ नहीं डिलीट किया है। और दूसरा बेटा इलेक्ट्रिसिटी से भी कुछ भी डिलीट नहीं किया है। अब डिलीट किया है तो 2 चैप्टर से, एक बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से, और दूसरा बेटा हमारा डिलीट किया है ह्यूमन आइज, ठीक है ना, ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ड से, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ड से कौन सा टॉपिक डिलीट कर दिया गया है। तो बच्चों हम जानते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट उसमें है, ठीक है ना, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश के प्रकीर्णन का बेटा एप्लीकेशन होगा उसमें। तो उस एप्लीकेशन में एक स्पेशल एप्लीकेशन बेटा इस साल डिलीट कर दिया गया, मतलब 2022-23 का मैं कोर्स बता रहा हूं, ठीक है। इस साल डिलीट कर दिया गया है, और वो एप्लीकेशन है बेटा कि आप जानते हो कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, यानी कि सनराइज और सनसेट के समय क्यों हमको सूर्य लाल दिखाई देता है। तो ये जो क्या बोलते हैं आपका टॉपिक है वो डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद बेटा
हमारा जो दूसरा चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें से बेटा जो हमारे टॉपिक्स डिलीट किया है उसमें सबसे पहला बेटा इलेक्ट्रिक मोटर, इसको डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद टॉपिक आगे पीछे हो सकता है लेकिन मैं टॉपिक सब बता रहा हूँ, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इसको भी डिलीट कर दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद EMW यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये तीसरा डिलीट कर दिया गया है। चौथा इंड्यूज पोटेंशियल डिफरेंस डिलीट कर दिया गया है। पांचवा इंड्यूज करंट, इसके बारे में डिलीट कर दिया गया है, ठीक है बेटा। तो ये पांच टॉपिक आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से डिलीट कर दिया गया है। और हमारे कौन कौन से चैप्टर पूरा आ रहा है मैं पहले ही बताया, लाइट हमारा पूरा आ रहा है और इलेक्ट्रिसिटी हमारा पूरा आ रहा है, और एक चैप्टर जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी था वो पूरा डिलीट कर दिया गया है। बात समझ में आया क्या? तो मैं आपको वो टॉपिक्स बता दिया जो टॉपिक्स डिलीट कर दिया गया है, वो चैप्टर भी बता दिया जो चैप्टर डिलीट कर दिया गया है। तो ठीक है बच्चों, आप पहले इस चीज़ को जान लिए हैं। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा टॉपिक है जो इम्पॉर्टेंट है और किस चैप्टर से कितने नंबर के पूछने के चांसेस हैं और टोटल फिजिक्स में कितने नंबर के पूछते हैं, तो इसके बारे में मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। तो आज तो सिर्फ मैं डिलीटेड पोर्शन बताया फिजिक्स का, ठीक है ना। तो ठीक है, उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आया होगा और हो सकता है आप पहले से भी जानते हो, ठीक है बेटा। तो आप एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में जुट जाइए और अगर आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, अगर आप एक एग्जाम में किसी कारणवश ठीक है ना फेल हो गए, मतलब असफल हो गए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जिंदगी के एग्जाम में असफल हो गए, ठीक है ना। आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, ठीक है ना, और बहुत आगे भी जाएंगे, मेहनत करेंगे, तो बिल्कुल आप जुट जाइए, ठीक है ना, लग जाइए और बिल्कुल आपको वो एम, वो उद्देश्य आपको अचीव हो जाएगा जो आपका सपना था। कहा गया कि अगर आप दृढ़ संकल्प कर लोगे तो कोई चीज़ लाइफ में असंभव नहीं है, और जब दृढ़ संकल्प करके मेहनत करना स्टार्ट कर दोगे तो ऑटोमेटिक आपके अंदर से कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाएगा। कहा गया बेटा कि फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या। फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या। तू कर ले खुद पर यकीन, फिर देख होता है क्या, ठीक है। तो आप खुद पर यकीन करो, बहुत कुछ अचीव हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलेंगे चलते चलते, नाम तो सुना ही होगा।